नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे चैनल टेक्निकल मनीष 90 में। दोस्तों, आज हम लेकर के आए हैं आपके बीच में गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग। इसको टिग वेल्डिंग बोलते हैं, ठीक है। इसको ऑर्गन वेल्डिंग बोलते हैं। तो उसी वेल्डिंग पे हम लोग आज बात करेंगे कि ये वेल्डिंग होता कैसे है, और इसका कुछ वीडियो दिखाएंगे ताकि आपको समझ में आए कि ये वेल्डिंग होता क्या है। ये मेनली वहाँ पे यूज होता है जहाँ पे प्रोफेशनल वेल्डर काम करते हैं, और साथ में ये जो होता है किसी भी प्रकार के मेटल पीस को जोड़ने में संभव रहता है। यानी इसका जो फिनिशिंग भी आती है बहुत बढ़िया आती है। और ये टंगस्टन जो होता है नॉन कंज्यूमेबल होता है, और इसमें फिलर के द्वारा जैसे गैस वेल्डिंग होता है उस टाइप से हीट जनरेट करके इसको वेल्डिंग को किया जाता है। और इस वेल्डिंग में जो भी एक्सपर्ट वेल्डर होते हैं वही काम करते हैं। तो इसको हम टंगस्टन आर्क वेल्डिंग बोलते हैं। इसका जो नाम है टिग टंगस्टन इनर गैस वेल्डिंग, टिग वेल्डिंग टैग। कहीं कहीं जो देखो इस देश में क्या है कि जैसे हम लोग यहाँ पे हैं इंडिया में किसी चीज़ को कुछ और बोलते हैं, बाहर में कुछ और बोलते हैं। तो भी वहाँ वहाँ के भाषा में अपना चेंजिंग आपको मिल सकता है। तो टिग टंगस्टन इनट गैस वेल्डिंग होता है, टैग टंगस्टन ऑर्गन गैस वेल्डिंग होता है। तो इसमें देखिएगा इनट और ऑर्गन, और यहाँ पे देखिएगा हीलियम। ये तीन गैसेस, सॉरी दो ही गैसेस हैं, और ये इनट है और यहाँ पे हीलियम गैस है, इसलिए हेलियार्क वेल्डिंग कहते हैं इसको भी। मैनुअल गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग। तो इसमें जो होता है आप देखोगे कहीं कहीं पे बड़े बड़े पावर प्लांट बनते हैं, वहां पे आप देखोगे तो ये मेटल पीस को ये जिंक को जोड़ता है, कॉपर को जोड़ता है, ये एल्युमिनियम को जोड़ेगा, आयरन को जोड़ेगा, ऐसे बहुत सारे जो हैं सभी को ये टंगस्टन जोड़ता है। द बेल्ड एरिया एंड इलेक्ट्रोड आर protected from the oxidation or other atmospheric contamination by an inert shielding gas organ और हीलियम। यहाँ पे यही बता रहा है कि जैसे हम लोग यूज जो करते हैं ऑर्गन वेल्डिंग को, जैसे इंडिया में ज़्यादातर आप जाओगे तो ऑर्गन वेल्डिंग बोला जाता है, टिग वेल्डिंग बहुत कम बोला जाता है। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जो एटमॉस्फेरिक जो ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीजन के कांटेक्ट से उसको बचाया जाता है। तो उसके लिए वहाँ पे दो टाइप के गैस यूज किए जाते हैं, एक ऑर्गन और एक हीलियम। एप्लीकेशन दे आर जनरली यूज टू प्रिवेंट अनवांटेड केमिकल रिएक्शन विद द ऑक्सीजन। तो इसका यूज गैस का हम लोग इसलिए करते हैं कि वहाँ पे ऑक्सीजन के साथ में अनवांटेड कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो। ठीक है, इतना समझ में आ गया कि इनर गैस कौन कौन सा है, ऑर्गन और हीलियम। ठीक है, बोथ गैस आर इनर गैस। मैनुअल गैस टंगस्टन आर वेल्डिंग इज ए रिलेटिव डिफिकल्ट वेल्डिंग मेथड। इसमें थोड़ा डिफिकल्ट रहता है क्योंकि एक हाथ से टॉर्च चलाना पड़ता है। इस आप फिगर में देखोगे तो एक हाथ से वो टॉर्च चला रहा है और एक हाथ से फिलर को वहाँ पे हीट जनरेट होने के बाद इसको वहाँ पे भरा जाता है। ठीक है, तो ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है अकॉर्डिंग टू रिक्वायर्ड बाय द वेल्डर। GTAW नॉर्मली रिक्वायर्ड टू हैंड, दो हाथ, जो हमने अभी आपको बताया, एक हाथ से फिलर और एक हाथ से टॉर्च पकड़ना पड़ता है, जिसके द्वारा वो होता है। Since most application required that the welder manually feed the filler metal into the weld area with operating the welding torch in the other hand and maintaining a short arc length while preventing the contact between the tungsten electrode and the work pieces is also important। तो इसमें यही है कि एक हाथ में अपने टंगस्टन टॉर्च को पकड़ा जाता है और उससे हीट जनरेट होता है, दूसरे हाथ से फिलर को भरा जाता है। आप यहाँ पे देखोगे
इस वीडियो में आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से ये फिलर यूज हो रहा है और ये अपना टॉर्च चल रहा है। ठीक है, ये आप देखो, और इसकी क्वालिटी भी देखो कि आपका कैसे क्वालिटी कितना बढ़िया है। और इसमें जो है ये हमने वहाँ पे एक वर्क प्लेस पे था, वहाँ पे हमने इसको शूट किया था इस वीडियो को। तो ये आप इसकी फिनिशिंग देखो कितनी अच्छी आई है। ठीक है, ये रिजल्ट है इसका कि इतना बढ़िया वेल्डिंग इसके द्वारा होता है, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नहीं होता, उसके साथ केमिकल रिएक्शन कुछ नहीं होते, और ये प्रॉपर अपना आता है। आपको हमने दिखाया। अब थोड़ा सा डायग्राम पे हम लोग देख लेते हैं कि टंगस्टन कहाँ पे कैसे कैसे फ्लो करता है और इसको कैसे वेल्डिंग किया जाता है। तो ये जो हमने आपको दिखाया ये वेल्डिंग टॉर्च है। यहाँ से इस हैंडल को पकड़ा जाता है। ठीक है, ये होल्डर हो गया। यहाँ पे टंगस्टन इलेक्ट्रोड जो होता है इसके बीच सेंटर में होता है। और एक चीज और बता दूं कि ये टंगस्टन इलेक्ट्रोड जो होता है ये 3600 डिग्री पे मेल्ट होता है। ठीक है, तो ये इस टेम्परेचर में, मतलब कि ये नॉन कंज्यूमेबल ये है टंगस्टन। तो ये हो गया कि टंगस्टन नॉन कंज्यूमेबल है। एक मेरे से कोई पूछ रहा था कि जैसे आप मान लो कि टंगस्टन यूज करते हो तो और आर्क वेल्डिंग से ये सस्ता होगा, लेकिन नहीं। यहाँ पे हम लोग गैस जो यूज करते हैं वो महंगे होते हैं, साथ में फिलर भी होता है जो महंगे आते हैं अदर देन आर्क वेल्डिंग। जो हम लोग आर्क वेल्डिंग यूज करते हैं उससे ये महंगा होता है। यहाँ पे ये जो देख रहे हो, यहाँ से जो पाइपलाइन, ये वाली पाइपलाइन हमारी जो गई है इसके थ्रू आकर के यहाँ से हम लोग गैस बाहर निकालते हैं, ताकि यहाँ पे इस वाले वर्क पीसेस पे यहाँ पे जो है कोई भी ऑक्सीडेशन ना हो और प्रॉपर अपना जो है यहाँ पे काम करेगा। यहाँ पे ऑक्सीजन चला जाता है, ऑक्सीजन खत्म हो जाता है। यहाँ पे आप हीलियम यूज कर रहे हो तो हीलियम रहेगा या आपका ऑर्गन गैस रहेगा। ठीक है, ये आपका वेल्डिंग मशीन होता है। वेल्डिंग मशीन भी आपका दो टाइप का होता है। एक आपका वाटर वाला होता है जिसमें वाटर कूलिंग होती है, एक फैन वाले होते हैं। जहाँ पे बड़े काम होते हैं वहाँ पे वाटर वाले यूज किए जाते हैं। और ये इनर्ट गैस सप्लाई है, यहाँ पे आपका कुछ भी हो सकता है। सपोज आपका ऑर्गन गैस हो सकता है, हीलियम हो सकता है, और यही पद्धति पे ये पूरा टिग वेल्डिंग काम करता है। हम आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा कि टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग क्या होता है, टिग वेल्डिंग, ऑर्गन वेल्डिंग क्या होती है। ठीक है, तो ऐसे इस टाइप के वीडियो हम लाते रहते हैं। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। तब तक के लिए नमस्कार। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।